जब बवाल है संसद में संविधान पर, तो मनुस्मृति का क्या काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। दरअसल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र पर हमला बोलते हुए साथ में मनुस्मृति को भी लपेटे में ले लिया। एक हाथ में संविधान और दूसरे में मनुस्मृति की भी आलोचना कर डाली। मनुस्मृति पर पहले भी विवाद होता रहा है, सत्ता से लेकर आम लोगों के बीच इसे लेकर बहस होती रही। इस किताब का जिक्र अंग्रेजी दौर में शुरू हुआ। ब्रिटिश अधिकारी इसे कथित तौर पर बहुसंख्यकों को समझने के लिए रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इसके बाद से फासला बढ़ा। किताब के बारे में जानने से पहले एक बार जानते हैं कि आखिर मनु कौन थे। मनु को आदि पुरुष माना जाता है, जिसने समाज को चलाने के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं की बात की। इसमें धर्म भी था, राजनीति भी और घर गृहस्थी भी। हालांकि मनुस्मृति के असल क्रिएटर के बारे में विद्वानों की राय बटी हुई है। कोई इसे ईसा से कुछ 100 साल पहले का बताता है, तो कोई लगभग 2000 साल पुराना। अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर ये मनुस्मृति क्या है, और जब भी दलितों से जुड़े मुद्दे आते हैं तो मनुस्मृति की चर्चा क्यों होती है। ऐसे में जानते हैं आखिर मनुस्मृति का विरोध क्यों किया जाता है, और जानते हैं इस किताब से जुड़ी हर एक बात जो आपको जाननी चाहिए। क्या है मनुस्मृति? मनुस्मृति को एक धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें धर्म और राजनीति के बारे में बताया गया है। मनुस्मृति में समाज के संचालन के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनका संग्रह किया गया है। पहले इसमें लिखित श्लोकों की संख्या 1 लाख तक बताई जाती है। धीरे धीरे यह संख्या कम हो गई। वर्तमान में 2694 श्लोक ही प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है, जिसे 12 अध्याय में बांटा गया। इसमें सृष्टि का उत्थान, हिंदू संस्कार विधि, श्राद्ध विधि व्यवस्था, अलग अलग आश्रम की व्यवस्था, विवाह संबंधी नियम, महिलाओं के लिए नियम आदि बताए गए हैं। अध्याय में बची हुई किताब है मनुस्मृति। इसमें 12 अध्याय हैं, जिसमें 2684 श्लोक हैं। अलग अलग भाषाओं और अलग अलग विद्वानों की टीकाओं समेत इसमें श्लोकों की संख्या कम ज्यादा भी हो जाती है। कुछ ही दशकों के भीतर मनुस्मृति पर कई किताबें कई मॉडिफिकेशंस के साथ मिली। इससे यह भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यह किताब एक ही लेखक की है या समय के साथ इसमें कई लोगों के विचार जुड़ते चले गए। किस चैप्टर में किन बातों का जिक्र है? इसमें मोटे तौर पर हिंदुओं को संबोधित किया गया है, वो किस तरह से रहें जिससे समाज आराम से चलता रह सके। इसमें अलग अलग आश्रमों पर बात है, विवाह के नियम है, महिलाओं के लिए सीख है और गृहस्थ धर्म के लिए कर्तव्य भी है। इन अध्यायों का ऊपरी स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से है। इसमें पहले नंबर पर प्रकृति के बनने 4 युग, अलग अलग वर्ण और उनके कामों का जिक्र है। दूसरे नंबर पर दूसरा चैप्टर 16 संस्कारों की बात करता है, हर एक में कई सब चैप्टर हैं। तीसरे नंबर पर गृहस्थ आश्रम, अलग अलग तरह के विवाहों की बात की गई है, श्राद्ध का भी इसमें जिक्र है। चौथे अध्याय में एक बार गृहस्थी की बात करता है, साथ ही दान पुण्य की भी बात करता है। 5वें अध्याय में खान पान के दोष, शुद्धि जैसी बातों की चर्चा है। 6ठे अध्याय में वानप्रस्थ आश्रम की जरूरत और नियमों की बात की गई है। 7वें अध्याय में राजधर्म की बात की गई है, लोगों को नियम पर बनाए रखने के लिए दंड और मंत्रियों की सलाह का उल्लेख है। 8वें अध्याय में न्याय राजनीति के बारे में सबक दिया गया है कि कैसे विवाद का निपटारा हो सके। 9वें अध्याय में माता पिता के कर्तव्य और अधिकारों का जिक्र है। 10वें अध्याय में 4 वर्णों के अलग अलग कामों की बात की गई है। बात करें 11वें अध्याय की तो इसमें पाप कर्मों के बारे में बताया गया है, जैसे गौवध, मांस, मदिरा का सेवन। 12वां और आखिरी चैप्टर स्वर्ग और नर्क की बात है। कई दूसरे किताबें भी थी मनुस्मृति, जैसा कि नाम से जाहिर है ये कोई वेद पुराण नहीं बल्कि किसी एक इंसान या इंसानों की समूहों की स्मृति यानी याद पर लिखी बोली किताब है। व्यक्ति या समूह ने जो भोगा, जो किया, उसे ही अध्याय के रूप में संजो दिया गया। कई दूसरे स्मृतियां भी किताब की तरह चलन में थी, जैसे अत्रि स्मृति, गौतम स्मृति, विष्णु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। ये सब समांतर रूप से चल रहा था। फर्क इतना था कि ये ऋषियों की किताबें थी, जबकि मनुस्मृति हिंदुओं के किसी पूर्वज की। अब सवाल आता है कि सब की सब किसी न किसी मनुष्य की स्मृतियों का जखीरा थी, तब मनुस्मृति का नाम ही विवादों में क्यों आया? इसकी भी वजह है। भारत आए भाषाविद सर विलियम जोन्स ने संस्कृत से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। यह सबसे पहली ऐसी किताब थी जिसका न केवल ट्रांसलेशन हुआ बल्कि उसका प्रचार प्रसार भी जमकर हो गया। इसके पीछे भी ईस्ट इंडिया कंपनी की डिवाइड एंड रूल नीति को देखा जाता है। कई विद्वानों का मत है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता की जज की तरह काम करता यह अंग्रेज अधिकारी जानता था कि किस तरह से लोगों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। सब कुछ देख समझकर उसने कई शानदार किताबों में एक विवादित चीज ली और उसे बढ़ावा देना शुरू कर दिया। सर विलियम जोन्स एंड मनुस्मृति ए ब्रिटिश इनिशिएटिव फॉर स्टेट नाम के रिसर्च पेपर में इसका जिक्र भी है। जल्द ही किताब का फ्रांसीसी, जर्मनी, पुर्तगाली और रूसी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। साल 1794 में ब्रिटिश राज की बंगाल सरकार ने इसे पब्लिश करवा दिया, जो उसके पीछे तर्क था कि किताब की मदद से वो हिंदुओं को उन्हीं के तरीके से रहने देंगे। कुल मिलाकर काफी गोलमाल के साथ अंग्रेजों ने अपना काम भी बना लिया और टूटने की शुरुआत भी कर दी। वो हिंदुस्तान के कानूनी मामलों में भी किताब का उदाहरण देते हुए इंसाफ करने लगे। इससे लोगों में दूरियां तो बढ़ी,
किताब का नाम भी खूब लिया जाने लगा। बेनिफिट ऑफ डाउट देने के बाद भी ये सच है कि किताब के बहुत से हिस्से विवादित हैं। हालांकि साथ में ये याद रखना भी जरूरी है कि इसे कई बार कई लोगों ने अपने अनुसार बदला और बाद में अंग्रेजी दौर में इसके साथ भारी छेड़छाड़ हुई। संशोधित और मूल स्वरूप से काफी बदली हुई मनुस्मृति में बताया गया है कि अलग अलग वर्ण किस तरह से जन्मे। इसमें ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण वर्ण निकला। इसका काम पढ़ना लिखना यज्ञ पाठ करवाना था। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय निकले जो रक्षा करते। वैश्य वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा के पेट से हुई। ये वर्ण व्यापार व्यवसाय कराकर समाज को चलाए रखने के काम करता। वहीं शूद्रों का जन्म ब्रह्मा के पैरों से हुआ। इनका काम साफ सफाई और बाकी वर्णों की सेवा था। इस तरह सबके काम बांट दिए गए। अब क्षत्रिय कुल में जन्म व्यक्ति चाहकर भी व्यापार नहीं कर सकता था और शूद्र अध्ययन नहीं कर आ सकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में लिखा, मनु ने 4 तरह की वर्ण व्यवस्था की। इन 4 वर्णों के आधार पर जाति व्यवस्था शुरू हुई। ये पक्का नहीं कि मनु ने ही जाति व्यवस्था बनाई, लेकिन इसके बीज उन्होंने जरूर बोए। जुलाई 1927 को महाराष्ट्र में मनुस्मृति की कॉपी डॉक्टर अंबेडकर ने सार्वजनिक रूप से जलाई। इसके बाद से देश भर में कई जगह ये किताबें जलाई जाने लगी या उस पर गुस्सा दिखाया जाने लगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।